सीमांचल को शेरों की जरूरत है, बंदरों की जरूरत नहीं है। अपने बयानों के लिए मशहूर एमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में रैली करके ही बिहार की राजनीति में एंट्री की। बिहार का इलाका मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम आबादी यहाँ करीब 70% है। जिले में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2010 के चुनाव में 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर आरजेडी एलजेपी को जीत मिली थी। यानी नीतीश की लहर में तब यहाँ से बीजेपी गठबंधन का खाता भी नहीं खुला था। किशनगंज लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। एक बार बीजेपी के शहनवाज हुसैन यहां से सांसद रह चुके हैं। किशनगंज की राजनीति का असर आसपास के इलाकों में भी पड़ता रहा है। यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री से इलाके का राजनीतिक समीकरण उलट-पुलट होने की आशंका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संपर्क के मामले में किशनगंज बिहार के पिछड़े जिलों में शामिल है। एम्स और यूनिवर्सिटी का यहाँ के लोगों को इंतजार है। इलाके के पिछड़ेपन को विरोधियों ने मुद्दा बना रखा है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार ने भी इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, तो पीएम ने बिहार को दिए पैकेज में किशनगंज को भी शामिल किया है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं जावेद मंसूरी। एबीपी न्यूज की कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की यात्रा पहुंच चुकी है सीमांचल के किशनगंज में। आपको बता दें, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा से लगा हुआ है। हमारे साथ यहां पर बिहार की सियासत और उससे जुड़े हुए मुद्दे के बात करने के लिए मेरे साथ तमाम पार्टी के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहेंगे। कमरुल हुदा जेडीयू से मेरे साथ रहेंगे, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आरजेडी से उस्मान गनी साहब रहेंगे आरजेडी से। इसके अलावा अब बीजेपी से त्रिलोक जैन उद्योग मंडल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। कलीमुद्दीन साहब रहेंगे एलजेपी के जिला अध्यक्ष। अख्तरुल ईमान, आपको बता दें कल एमआईएम की रैली ऑर्गेनाइज किशनगंज में इन्होंने ही करवाई थी, तो ये तमाम लोग रहेंगे। साथ ही मेरे साथ यहाँ पर जनता रहेगी जो कि यहाँ मुद्दे बताएगी कि यहाँ सीमांचल की धरती पर कितना काम हुआ है, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं और चुनाव में ये लोग क्या सोचकर वोट देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत अपने यहाँ पर गेस्ट से ही करते हैं। जेडीयू से पहला सवाल यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। सीमांचल की धरती यहाँ पर मानी जाती है, यहाँ पर विकास को लेके तमाम मुद्दे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि बिहार के और जिलों से यहाँ पर जो है पिछड़ापन है। क्या किया नीतीश कुमार ने यहाँ पर पिछले 10 साल? आने वाले समय में न्याय के नाम पर विकास पर हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार में ही चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आज सबसे अधिक विकास सीमांचल में किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने जो किशनगंज में विकास किए हैं उसका जिंदा मिसाल है कि आपको एर्राबादी में कृषि महाविद्यालय जो 1.5 साल के अंदर उन्होंने उद्घाटन करके गए, अभी हाल ही में 5 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ है। उसके बाद एएमयू की जमीन 220 एकड़ जमीन दे करके यहाँ के लोगों को जो दिल जीतने का काम किए हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किए हैं। ये मुद्दे लेकर जाएंगे। आपके पास गठबंधन में अहम सहयोगी दल हैं, क्या मुद्दे आपके पास रहेंगे, जनता के पास? विकास का मुद्दा हमारा होगा और विकास के मुद्दे पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे आने वाले विधानसभा में। आप बताइए, बीजेपी ये कह रहे विकास हुआ है, यहाँ पर आपके पास क्या है इनकी विरोध करने के लिए और क्या मुद्दे लेकर आते हैं? जब तक एनडीए की सरकार पहले थी और वो जंगल राज में खत्म करने के लिए एनडीए सरकार बनी, लेकिन हमारा मुद्दा रहेगा कि वापस जंगल राज नहीं है या मंगल राज है। हमारा मुद्दा रहेगा कि जंगल राज को फिर आने नहीं दिया जाए। मंगल राज है। एलजेपी से मेरे साथ हैं यहाँ पर गठबंधन में, आप बीजेपी और आप हैं। क्या आपके पास यहाँ पर मुद्दे रहेंगे, जनता पे आपको क्या लेके जाएंगे? हम एलजेपी के और मतलब एनडीए के हम सहयोगी दल हैं। हमारे सीमांचल की अगर विकास की मुद्दे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया है जो भी सरकार यहाँ रही है। अभी हमारी एनडीए की सरकार केंद्र में है और विकास की बात अगर करते हैं तो मैं आपको ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ कि जो विकास सिर्फ नाम का मुद्दा आप यहाँ पर लेकर जाएंगे विरोध में। अख्तरुल ईमान साहब, समाजी इंसाफ फ्रंट साहब हैं, एमआईएम की रैली यहाँ पर करवाई गई। असद ओवैसी ने जमकर निशाना साधा, काफी आंकड़े भी यहाँ पर दिए। क्या यहाँ पर इन पार्टीज के पास रहेगा और आपके पास क्या? मैं तो पहले साफ कर दूं, वो रैली एमआईएम की नहीं थी, वो रैली एसआईएफ की थी, समाजी इंसाफ फ्रंट की थी। सीमांचल में हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ थी। सीमांचल के दलितों की, पसमानदों की, अकलियतों की रैली थी वो। और ये रैली इसलिए आई थी
ये पूरे उत्साह, जोश और जज्बे से लबरेज जो रैली देख रहे थे, सीमांचल को जो ठगने का काम किया है पटना में और दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, उनके खिलाफ गम और गुस्से का इजहार था ये, और उसी के खिलाफ लोग आए थे। और हम लोगों का जो आगे के इलेक्शन का जो एजेंडा होगा, सीमांचल को सब लोगों ने ठगने का काम किया है। सीमांचल के साथ हक व इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसी की हिकमत अमली। के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर किस तरह से असद ओवैसी के आने के बाद समीकरण बदला। मेरे साथ यहाँ पर जनता, उनसे पूछते हैं। आपने यहाँ पर तमाम नेताओं को सुना, जेडीयू को सुना, यहाँ पर आप बताइए किस तरह का वाकई में विकास हुआ है या क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर आप लोग वोट देंगे? देखिए, बिहार में विकास तो हुआ है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, और किशनगंज जो है ये बिहार का सबसे आखिरी ज़िला है, और किशनगंज में जो हमारे विधायक हैं, शहर में जो विधायक, उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, पर विकास जो है काम नहीं किया। और लोग भी हमारे साथ हैं, आप बताइए यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या जनता के जो नेता हैं, क्या वाकई में विकास किया, क्या मुद्दे आपके नज़र में रहेंगे? मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि जब विकास की बात सभी नेता यहाँ पर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, सभी लोग कह रहा है विकास हुआ, तो आखिर जब मैं माननीय पूर्व विधायक जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब वो विकास किए, 5 साल विकास किए, तो फिर क्या ऐसी नौबत आई कि लोकसभा चुनाव में ये चुनाव छोड़ के चले गए? लोकसभा चुनाव में छोड़ के चले गए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई में विकास हुआ सीमांचल में? सीमांचल में विकास नहीं हुआ। आप बताइए, कोई और बोलेगा? क्या मुद्दे हैं यहाँ के सीमांचल में? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे सीमांचल में काम किए हैं। आप बताइए क्या वाकई में जो लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन सीमांचल के जो आंकड़े हैं वो पूरे बिहार से अलग नजर आते हैं? आज़ादी के बाद पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिहार में विकास किया है, और खास कर सीमांचल में जुली राय यहाँ पर आ रही है। जेडीयू से पूछना चाहूंगा, आप बताइए, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है सीमांचल में, काफी आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं, पूरे जिला में सिर्फ 2 डिग्री कॉलेज हैं। क्या ये पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है? यहाँ पर अगर देखी जाए तो जो स्कूल स्कॉलरशिप और दूसरे जो यहाँ पर मिले वो सबसे कम मिलते हैं। देखिए, डिग्री कॉलेज नहीं है, इसको लोग लेकर के आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सारे काम को कर रहे हैं, वो भी हम लोगों के लिस्ट में है। डिग्री कॉलेज भी होगा, शुरुआत से जो शुरू हुआ है सब धीरे धीरे कार्य हो रहा है। तो सियासी पारा लगातार यहाँ पर गर्म है और जनता सवाल पूछ रही है अपने नुमाइंदों से कि विकास कहाँ हुआ है, लेकिन वहाँ ये दावा कर रहे हैं कि विकास हुआ। अब देखना होगा कि किशनगंज की जनता, सीमांचल की जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज, किशनगंज।